हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इसे शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दे रखे हैं। अब मुझे ये क्या फॉर्मेट है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आई आर क्या है, सपोज करो कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या देखना है कि नॉर्मल फॉर्मेट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहां बन रही है। आप बोलोगे ये वाली मैट्रिक्स बन रही है, ये बन रही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप बोलोगे ऑर्डर 2 होगा इसका। तो ऑर्डर 2 हो गया, इधर भी 0 आ रहा है भाई, इसके नीचे भी 0 आ रहा है, कोने में 0 आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स हो गई। तो एक नॉर्मल फॉर्म का ये वाला फॉर्मेट हो गया, ठीक है। हो सकता है जब आप मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से भी फॉर्मेट बन सकता है। जैसे सपोज करो 1 0 0 1 और 0 0 आ गया, ये आ गया। अब आपको फिर देखना है कि आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी है कहां पर बन रही है, ये बन रही मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे से इसका ऑर्डर है हमारे पास I2 और नीचे 0 आ रहा है तो 0 लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। तो ये वाली फॉर्मेट बन गया, ठीक है। हो सकता है आपको जब मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से भी एक फॉर्मेट निकल के आ सकता है, 1 0 0 1 0 0, इस तरीके से आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखना है। तो आप इधर देखेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसका, तो ये हो गया I2 हो गया, इसके साइड में 0 आ रहा है, ये वाला हो गया I2, तो ये वाला फॉर्मेट हो गया। तो ये R जहां पे लिखा हुआ है, R क्या है, इसका ऑर्डर है, ठीक है, और ये इसकी रैंक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, समझ आएगा। यहाँ पे जैसे सपोज करो इसकी मुझे रैंक बतानी है, तो रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहां से हम मालूम कर सकते हैं रैंक क्या आ रही है। तो आप इस तरीके से, अब यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 4x4 की मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स बन सकती है, लेकिन आइडेंटिटी फॉर्म में बनाना है। तो ये क्या, एक नॉर्मल फॉर्म का हमारा एक वर्क है, उस तरीके से करना है। अब ध्यान से देखिए, जब ये वाला फॉर्मेट बन जाता है तो यहां से एक टाइप से और क्वेश्चन पूछता है, PAQ फॉर्म पूछता है कि PAQ फॉर्म में चेंज करो। तो वो भी हम आपको चेंज करना बताएंगे, वो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, रिड्यूस द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक। हमें इसकी रैंक भी बतानी है इसकी, ठीक है। हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज भी करना है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स की। तो देखिए, हमें पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले फोकस क्या रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें कॉलम और रो दोनों यूज कर सकते हैं आप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों यूज करेंगे। देखिए, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, जहां पर ये 0 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है। तो देखिए, अब इस वाले कॉलम को इधर लेके आ जाए, तो इंटरचेंज कर दिया मैंने C1 C2 से, ठीक इस तरीके से हो गया। तो हमने दो काम हो गए, यहाँ 1 मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है, दोनों हो गया। हमें क्या, हमारा टारगेट रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये 1 0, अब ये भी 0 करने हमें, ये भी 0 करना है, यहाँ पर ये भी 0 करना है, इन दोनों 0 करना है। तो इसके लिए मैं क्या किया, यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया C3 में। देखिए C3 में क्या है, C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें C1 और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया और C4 में C1 माइनस कर दिया। अब जब ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, C1 में C2 में कुछ भी चेंज नहीं किया। यहां से माइनस करेंगे, देखिए यहाँ से ये इसमें 2 से माइनस करेंगे 0 जाएगा और ये जाएगा 4, और 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 -1 आ गया। ऐसे यहाँ पर ऐसे, अब इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ से ये 0 ये आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑपरेशन आ चुका है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पर ये दोनों 0 हो गए। अब 0 कैसे करना चाहते हैं, अब इनको 0 कर लो भाई, इन दोनों 0 कर लो। इन दोनों 0 कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें रो ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए रो ऑपरेशन क्या यूज किया है, R2 में। देखिए, हमें ये क्या करेगा, ये वाला एलिमेंट हेल्प करेगा 0 करने के लिए, हम इसे यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया है, और इस वाले 0 करने के लिए R3 में से R1 माइनस कर दिया है। तो देखिए, R1 हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 आ जाएगा, वहां से करेंगे 1, इस तरीके से ये आपके एलिमेंट निकल के आ जाएंगे हमारे पास। और जब R3 माइनस R1 करेंगे, तो R3 में R1 माइनस करो, 1 में से 1 गया, 0 आ गया, 3 में 0 ये हो गया, यहां से -1, ये भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई। अब देखो, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई। अब क्या करना है, अब हमें मालूम चल रहा है कि देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर ये क्या, देखिए अब हम क्या करें, C3 ऑपरेशन में दोनों को ऐड कर दें, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसे 0 करने के लिए क्या किया हमने, अब 0 किया यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को। तो ये ऑपरेशन लगाया C3 + C2, तो ऐड करेंगे 1 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरीके से मैट्रिक्स बन गई।
और देखिए अब हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती जा रही है। अब ध्यान से देखिए R3 में क्या किया, देखिए R3 ये वाला ऑपरेशन देखिए R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले में अप्लाई कर रहे हैं, किसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 0 करने के लिए। तो 3 से मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, इसमें से माइनस किया हमने, तो ये 0 2 2 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये बचा। अब यहां पर पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये 2 एलिमेंट हमारा काम खराब कर रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर यहां पर ये 1 आता है और इसे 0 कर देते हैं तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसलिए हम इस वाले एलिमेंट को 0 करेंगे, आप इसे 0 कर देंगे, फिर आपको एक ऑपरेशन और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किया, पहले तो R3 में क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 1 एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम सिंपल क्या किया हमने, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर सिंपल क्या किया, C4 में C3 माइनस कर दिया, मतलब आपका ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये C4 हो गया। C4 में से इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये क्या है, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये आपकी जो मैट्रिक्स बन गई, यहाँ पर क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, I3 और इसके बगल में 0 आ रही है, हो गई I3, 0। अगर यहाँ पर रैंक पूछ रहा है तो रैंक क्या बता देंगे यहाँ पर, भाई रैंक तो क्या हो गया आपकी 3 होगी रैंक। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना आपको नॉर्मल फॉर्म के, बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है PAQ फॉर्म वाले, तो इसे देख लीजिए क्या है। तो ये देखिए हमारे लेट ए फाइंड मैट्रिक्स P and Q such that PAQ is in the normal form, also find rank of A। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को रैंक, इसको PAQ फॉर्म में चेंज करना है। ये भी एक नॉर्मल फॉर्म का ही फॉर्मेट है, उसमें देखिए। तो हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले PAQ जब भी क्वेश्चन पूछेगा PAQ फॉर्मेट में, तो इस तरीके से एक फॉर्मेट बना के रखेंगे। आप देखिए ए जो मैट्रिक्स दे रखी है वो वाली मैट्रिक्स आ गई, I3 ये हो गई। ठीक है, और ए यहां पर रखेंगे, ए की वैल्यू पुट नहीं करनी, डालना यहां पर ए की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, और I3। ठीक है, इस तरीके से। तो जो मैट्रिक्स दे रखी है उसी का यहां पर इस तरीके से ऑर्डर लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्री फैक्टर बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, प्री फैक्टर बोलेंगे, और इस वाले को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, पोस्ट फैक्टर बोलेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर। तो अब मैंने यहां पर क्या किया, मुझे इसमें करना क्या है, इस वाले मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म बनाना, ये इधर अपना ऑटोमेटिक बन जाएगा, इधर ध्यान नहीं देना, लेकिन जो ऑपरेशन लगाएंगे वो उधर भी लगेगा। अब ध्यान से देखिए, पहला ऑपरेशन क्या लगाया, C2 में C1 C2 ऐड कर दिया यहां पर इसे इसमें, और C3 में C3 पर C1 कर दिया। N2 पोस्ट फैक्टर, जब भी आप कॉलम यूज करेंगे तो इस वाले में भी इसमें लगेगा, ओनली इसमें लगेगा। ठीक है, अब रो यूज करेंगे तो रो केवल जब रो आप ऑपरेशन इधर यूज कर रहे हैं तो इसमें लगेगा, बस केवल ओनली इसमें लगेगा, ये ध्यान रखिए। कॉलम यूज करेंगे तो पोस्ट फैक्टर में लगेगा, और रो यूज करेंगे तो प्री फैक्टर में लगेगा। इस तरीके से आप क्या करना है, आपको ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। तो इधर लगा तो क्या आप ये लिखना ही पड़ेगा, ये ऑपरेशन हो गया एन पोस्ट फैक्टर, N2 पोस्ट फैक्टर में भी ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा, ये आपको लिखना भी है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने C2 C1 ऐड कर दिया, C वाले में, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसमें चेंज किया। देखिए C3 यहाँ भी चेंज होगा, तो दोनों का ऐड किया 0 आ गया, दोनों ऐड किया 2 किया, दोनों ऐड किया 4 आ गया, और इसमें से दोनों ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे 2 और दोनों ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया हमने, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं हमें, जैसे थी वैसी मैट्रिक्स है, केवल इसी में ऑपरेशन लगाना है, ओनली इसी में लगाना है, जो ऑपरेशन इधर लगाता है इधर लगा दिया। तो क्या था हमने, देखिए 1 0 0 जहां पर ऐड करना है दोनों को, तो ये 1 0 1 इस तरीके से आ गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा पूरा टारगेट रहेगा इधर जो मैट्रिक्स दे रखी है उसी पर रहेगा। देखिए ये चलिए यहां पर ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने ऑपरेशन लगाया, R2 में से R1 माइनस किया, R2 में लगा रहा हूं, इसे 0 करना है ना, मुझे इसे 0 करना है, तो R2 में R1 माइनस कर दिया। अब इसे 0 करना है, तो इसे 0 करना है, तो R3 में 3 से, इसमें R1 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया यहाँ पर, और जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो अब हमारा ऑपरेशन किस में जाएगा, अब इसमें जाएगा, प्री फैक्टर में जाएगा। तो 2 प्री फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा, ये सब चीज ध्यान दीजिए। तो इधर अप्लाई किया तो हमारा इसमें तो कोई चेंज था ही नहीं, इसमें ये इस तरीके से चेंज में आपको देखने को मिलेंगे। इधर देखिए, इसमें कुछ भी कोई ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप केवल इसी पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी में अप्लाई किया हमने, R1 में कुछ चेंज नहीं है, इसमें क्या किया, R2 में R1 कर दिया और R3 से 3 R1 किया हमने। ठीक है, आराम से कर पाएंगे, आराम से इस तरीके आराम से कर लेंगे, ये ऑपरेशन यूज हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ये एलिमेंट भी 0, ये 0, अब क्या करना है, अब ये देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसमें क्या किया हमने, यहां पर बड़े सिंपल तरीके से किया। देखिए अब यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, अब यहां पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया हमने कि R3 में से R3 में R2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को 0 कर रहे हैं हम। ठीक है, इन दोनों 0 हो जाएंगे 2 से, एक ही ऑपरेशन में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस कर दिया। तो अब हमने क्या यूज कर रहे हैं, रो यूज कर रहे हैं, तो प्री फैक्टर में भी यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखा N2 प्री फैक्टर, मतलब ये प्री फैक्टर में भी अप्लाई होगा।
तो चलिए ये वाला फॉर्मेट दोनों जीरो हो गए, इस तरीके से बन के आ गया। तो यहाँ पर हमने कोई भी यूज नहीं किया इस वाले में, ठीक है, इस वाले में यूज होगा नहीं यहाँ पर। अब क्या देखो, अब आपको क्या बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती आ रही है, लेकिन ये काम खराब कर रहा है आपका। तो इस 2 को कैसे रिमूव करेंगे, तो सिंपल सी बात है। अब आप क्या करो, इसमें R2 में क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। जब इसमें ऑपरेशन लगाया तो किस में जाएगा, प्री फैक्टर में जाएगा, ठीक है। रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो के साथ में प्री फैक्टर भी जाएगा, इस बार प्री फैक्टर में यूज करेंगे। पोस्ट फैक्टर में नहीं करना है, केवल इस वाले में अप्लाई करना है, यहां पर कोई ऑपरेशन यूज नहीं होगा। अब देखिए यहां पर जब 2 से आप इसमें कर देंगे तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये फॉर्मेट बन गया। आपको देखिए 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो इस तरीके से फॉर्मेट निकल के आ गया। चलो थोड़ा नीचे कर लेता हूं। हमने 2 से डिवाइड किया, R2 को 2 से डिवाइड किया, ऐसे यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, -1/2, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हो गया। अब क्या करें, अब C3 में C2 माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो। ऐसे क्या करना है, इसे जीरो करना है हमें, तो इस जीरो करेंगे। और अब कॉलम यूज कर रहे हैं तो किस में जाएगा ऑपरेशन, पोस्ट फैक्टर में जाएगा। तो पोस्ट फैक्टर में गया यहाँ पर। अब पोस्ट फैक्टर में अप्लाई करने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर क्या आता है, देखिए यहाँ पर। अब देखो यहां पर इस तरीके से जब आप C3 ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगी। आपने इधर ही अप्लाई कर दिया, ठीक है, इधर ही अप्लाई कर दिया, तो ये आपकी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने I2 लिखा, इधर भी जीरो है, कोने में जीरो है, नीचे भी जीरो है। अब ये क्या बनेगा, ये PAQ फॉर्म बन गई। जब आपकी नॉर्मल फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगी तो इधर क्या बन के तैयार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, PAQ फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो गया। अब आपको ये लिखना ही बहुत जरूरी है कि भाई देखो ये तो इसकी रैंक तो यहां से 2 आ गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी, P की वैल्यू है, और ए से में कोई मतलब नहीं है। ये किसकी वैल्यू, ये Q की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करके आएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसे देख लीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है। अब वहां पर क्या था, इक्वल ऑर्डर था, लेकिन यहां पर ऑर्डर इक्वल है ही नहीं। यहां पर ऑर्डर क्या है, 3/4 है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन देखिए, आपको समझना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए क्या करना है, यहां पर लेट फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स P and Q such that PAQ is in the normal form, also find the rank of P। इसको क्या करना है, आपको PAQ फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। आपको नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करनी है और चेंज किसमें करेंगे, PAQ फॉर्म में करेंगे। तो यहां पे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए अब यहां पर क्या, ध्यान से देखिए, यहां पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फॉर्मेट वही है, इसी वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। ए की मैट्रिक्स ये आ गई I3, यहां पर हमेशा आप I3 यूज करेंगे, ठीक है, I3 यूज करेंगे, I3 करेंगे यहाँ पर। तो इसमें से ये वाली होगी। देखो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रो एंड कॉलम, रो और क्या होता है, कॉलम होता है। इस तरीके लिखते हैं, रो कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पर रो की कितना है, 3 है, तो इसलिए I3 यूज किया हमने, 3 मैट्रिक्स यूज की है। कॉलम कितना 4 है, तो चलिए हमने यहाँ किया 4/4 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज की है। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ पर I3 आ रहा है तो I3 यूज करेंगे, आप बाद में I4 आ रहा है तो I4 यूज करेंगे। तो ये डिसाइड करेगा हमारे, हमेशा ऑर्डर डिसाइड करता है मैट्रिक्स का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, अब आपको वही काम करना है कि इसे क्या करना है, आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेट इसने सजा लिया भाई, ठीक है। जैसे खाना थाली में खाना सजाते हैं, उसी तरीके से हम सजा लिया। ये इस तरीके से फॉर्मेट लिखना बहुत जरूरी है, तभी कॉपी चेक करने वाले मालूम चलेगा कि आपने सही किया है, आपने फॉर्मेट सही अप्लाई किया है। ध्यान से देखिए, अब मुझे करना क्या है, मुझे देखो सबसे पहले इन ये वाले एलिमेंट को जीरो करना है। मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, बस मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके लिए ऑपरेशन यूज किया, C2 में C1 C2 ऐड किया, ठीक है, C3 में C3 C1 ऐड किया, और C4 में C4 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। और कॉलम यूज कर रहे हैं, तो कॉलम किस में जाएगा, पोस्ट फैक्टर में जाएगा। ये कौन सा है, क्या कहलाएगा, प्री फैक्टर कहलाएगा, आपको याद होना चाहिए। प्री फैक्टर, इसे क्या बोलेंगे, पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर भाई, ए से पहले आने वाला प्री फैक्टर, ए के बाद आने वाला पोस्ट फैक्टर, आपको याद होना चाहिए हमेशा। ए से पहले आता है उसे प्री फैक्टर बोलते हैं, और ए के बाद आता है उसे पोस्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने कॉलम यूज किया, तो ये क्या कॉलम, इसमें कॉलम भी यूज होगा, इसमें रो में यूज होगा, ठीक है, याद रखिए। तो हमने कॉलम यूज किया, किसमें जाएगा, पोस्ट फैक्टर में जाएगा। तो अप्लाई किया, इस तरीके से हमारा एक रिजल्ट बनकर तैयार आ गया। अब देखो ये तो एलिमेंट जीरो हो गए, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब मुझे ये वाले जीरो करने भाई, अब मुझे ये एलिमेंट जीरो करने तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज किया है। क्या किया, R2 में से R2, ये वाला एलिमेंट हेल्प करेगा जीरो करने में, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया। इसको जीरो करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया R1 में, और R3 में से माइनस कर दिया। रो यूज कर रहा हूं, किसमें जाएगा, प्री फैक्टर में जाएगा, 2 प्री फैक्टर में जाएगा, तो प्री फैक्टर में अप्लाई किया। यहां पर ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, तो R1 में तो कुछ चेंज है ही नहीं। इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, 4 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आएगा, और यहाँ पर करेंगे माइनस, कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इधर। तो इधर आप क्या करना है, ये वाला यूज करना है, प्री फैक्टर, इसमें अप्लाई करेंगे, केवल इसमें
ये वाला ऑपरेशन सिर्फ इसमें लगाना है, इसमें नहीं लगाएंगे जी, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसमें इस तरीके से आपको मैट्रिक्स बन जाएगी। इधर तो देखिए जैसे आप ऑपरेशन लगाएंगे इधर तो अपना आप बनती जाएगी, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, इधर तो बनती जाएगी, लेकिन गलती नहीं करनी है आपको, ध्यान दीजिए। अब ध्यान से देखिए आगे क्या गए, आगे हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करने वाले हैं देखिए। अब यहां पे आ जाइए आप लोग, यहां पर क्या है, ये जीरो ये जीरो, अब क्या जीरो सकता है। तो अब देख सबसे पहले मैंने क्या किया, R2 को 3 से डिवाइड किया यहां पर, ठीक है, और R3 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। अब मैं किस में ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, रो में यूज कर रहा हूं, तो इसलिए किस में जाएगा, प्री फैक्टर में जाएगा, 2 प्री फैक्टर। तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा सेम। तो ये इसे आपको डिवाइड करने के बाद इस तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे, 2 2 -3, इस तरीके से मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करने वाले हैं यहां से, और ध्यान से देखिए, अब मैंने कॉलम यूज किया, क्यों, देखो इससे ये जीरो हो जाएगा। देखो अब यहां पर क्या है, C4 में, यहां पर C4 इसमें यूज कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं कि भाई इसमें 3/2 से, इसमें किसमें मल्टीप्लाई कर दो, C2 में, C2 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से किया मैंने, और इसमें ठीक है, और मैंने कॉलम यूज किया, तो किसमें जाएगा ये ऑपरेशन, पोस्ट फैक्टर में जाएगा, क्योंकि इसमें अप्लाई करना, इस वाले में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके ये मैट्रिक्स इस तरीके बन के तैयार हो जाएगी, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। और ये वाले मैट्रिक्स आपके यहाँ पर आप ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे, C4 तो C1 ये हो जाएगा हमारे पास, C2 C3 और C4, ठीक है, C4 हो जाएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, इस तरीके ऑपरेशन अप्लाई कर लिया। अब देखो, अब हमें सिर्फ इधर ध्यान देना कि इधर क्या हो गया, इधर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना में। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मैं C3, ये C1 है हमारे पास, C2 है हमारे पास, C3 हमारे पास, ये वाला एलिमेंट जीरो करना है, इसलिए क्या करेंगे, C3 में C2 माइनस किया हमने, C3 में ऑपरेशन इसमें से देखो, इसमें जैसे माइनस करेंगे तभी जीरो होगा। और कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं, किसमें जाएगा, पोस्ट फैक्टर में जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा N2 पोस्ट फैक्टर लिख दिया, ठीक है। तो आपने अप्लाई किया, तो ये आप इस वाले में अप्लाई करेंगे, इस वाले में, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट, आपको ये इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा भाई आपको यहां से। चलिए मैं यहां पे कर लेता हूं। तो C3 में C2 माइनस किया, C3 में देखो यहां से करेंगे 2 0, यहां से इस तरीके -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। आप इस तरीके से यहां पर अप्लाई कर लीजिए, सेम आ जाएगा कंडीशन, ठीक है। अब क्या बचा, अब आपको इधर ही ध्यान देना है, आप इधर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ये सब जीरो हो गया। अब क्या किया, R3 में से R2 माइनस कर रहे हैं, तो अब इसे जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, भैया ये जीरो हो जाए। तो ये जीरो कैसे होगा, सिंपल इसमें से माइनस कर दो, और ये जब हम रो यूज कर रहे हैं तो किसमें अप्लाई करेंगे, प्री फैक्टर में, मतलब इस वाले में अप्लाई होगा, अब इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई करेंगे तो 2 में 2 जीरो हो गया, इसमें से -1 और बाकी कोई एलिमेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसा था वैसे ही आ गया हमारे पास। अब देखिए आगे, अब आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती नजर आ रही है आपको, देखिए अब यहां पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती आ रही है। तो इस तरीके से बन गई। अब हमें क्या करना है भाई, अब देखो अब बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये 2 1 होना चाहिए, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये R2 में 2 से डिवाइड किया, और R3 में क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया। तो आप R में यूज कर रहे हैं तो प्री फैक्टर में अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसमें अप्लाई करेंगे ये वाला ऑपरेशन, इसमें नहीं करेंगे। तो R2 से डिवाइड कर दिया, इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई, और आपने इधर भी ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये आपको एक मैट्रिक्स बन गई भाई, ये क्या, एक मैट्रिक्स बन गई I3, 0 बन गई, ठीक है। आपको इधर ये नहीं देखना है कि ये यहाँ पर सर ये तो पहले फॉर्मेट दूसरा बना था, यहाँ पे ऐसा बना, नहीं, हमें नॉर्मल फॉर्म बनना है, कोई भी फॉर्मेट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये फॉर्मेट बन गई। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास रिजल्ट, कि भाई रिजल्ट ये हो गया कि ये तो हमारे पास बन गई नॉर्मल फॉर्म बन गई, और ये क्या बन गया, ये किसकी वैल्यू, ये P की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू हो गई। तो P का रिजल्ट ये आ जाएगा हमारे पास, Q का रिजल्ट ये आ जाएगा, और रैंक कितनी हो गई, रैंक हमारे पास 3 हो गई। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ये 2 क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, और आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से इस आप जब भी आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट है तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।